हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगा आप अपनी लाइफ में। एंड जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, कुछ चैनलिंग आपको हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ में आगे चल रहे हो। तो सबसे पहले मैं आज का डाउनलोड ही शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में वही फॉर्मूला रेगुलर यूज़ करना है, अपनाना है अपनी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑलवेज बिलीव इन योर प्रेयर्स और अपने पीस को सस्टेन करना है अपने, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो नेगेटिव भी नहीं सोचना है, बिल्कुल नील हो जाना उस टाइम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम है, आता है और चला जाएगा। बट नेगेटिविटी को नहीं बिल्कुल भी सोचना, नेगेटिव थॉट ख्याल कुछ भी नहीं आना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि आपको ये पता है चीज़ कि आपके लिए जो है वो आपके लिए ही है, और जो आपके लिए नहीं है तो वो कितना ही उसके लिए आप सोच लो, कुछ भी एफर्ट डाल लो, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपका है वो आपकी तरफ भाग के आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं है। तो जो सबसे पहला डाउनलोड है वो ऐसा है कि अगर कोई आप अपना सामान कहीं रख कर भूल चुके हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स ही ढूंढ रहे हो आप अपना, मतलब रिटन मटेरियल ही दिख रहा है मुझे किसी का, तो वो आपने अपने बेडरूम में चेक करना, आपने कहीं कपड़ों के नीचे दबा के रखा हुआ है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के और वो आपको सर्च कर रहे हो और मिल नहीं रहे हैं, तो अपने जो अलमीरा है आपकी उसमें कपड़ों के नीचे देखना, और बिल्कुल जो ऐसी जगह पे मिलेगा, बिल्कुल कोने में, कोने में और सबसे नीचे। तो कुछ ऐसा सा है, अगर किसी का कुछ सामान लॉस्ट हुआ है तो आपको चेक कर लेना, उधर में डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को। सेकंड, अगर आप कोई अपनी कंपनी का नेम चेंज कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नेम चेंज करा है, समथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस, किसी की बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है और आपने वहाँ पर कुछ नेम चेंज करा है, ओके, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। कुछ प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रही है, जो आपने डिसीजन लिया है कुछ नेम चेंज करने का, इट इज़ रियली गुड फॉर यू, आपको वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ला करके देने वाला है। तो वो नेम कहीं से भी हो सकता है, आपका कंपनी नेम, ग्रुप नेम, कुछ उसमें लेटर्स आगे पीछे करना, नंबर कम करना, मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने चेंज करा है। ठीक है, एक ये डाउनलोड था। और तीसरा ये है कि कोई इंसान, या तो आप हैं या फिर कोई पर्सन आपसे अटैचमेंट में है, तो वो पर्सन आपको एनर्जेटिकली फोर्स कर रहे हैं या फिर आप उनको फोर्स कर रहे हो, और एक जो यूनिवर्स के साइड से जो कोई नेचुरल प्रोसेस होना है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करने की कोशिश करी जा रही है, और एनर्जेटिकली किसी चूजन वन को मतलब थोड़ा डिस्टर्ब करा जा रहा है। तो देखो, कितने ही एफर्ट डाल लेना कोई कहीं से कुछ भी, बट लेकिन जो डिवाइन की तरफ से कोई अगर सिलेक्टेड है तो वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, एंड उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करा जा सकता। तो अगर ये कोई ऐसी अप्रोच कर रहा है तो वो कुछ भी बेनिफिट नहीं निकलेगा वहाँ से उसको, सिर्फ और सिर्फ अपना वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी, जो भी चल रहा है आपके बैकग्राउंड में, आपकी तरफ से जो भी पीछे लोग हैं, तो देख लेना किसको एनर्जेटिकली इम्पोज करा जा रहा है। एंड ये डेफिनेटली मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी चूजन वन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है, या तो उसकी एनर्जीज को चेक करा जा रहा है, या उसकी लॉयलिटी को, या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को, कि इसको कैसे इतना चीज़ें पता है, और कितना नॉलेज, कैसे कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ से उसको, उसकी पावर्स को चेक करने की कोशिश करी जा रही है। तो इट्स ऑल वेन, कुछ नहीं निकलने वाला, इन वेन है सब कुछ, कुछ नहीं निकलने वाला है वहाँ से। और देखिए, जो चूजन वन होते हैं वो यूनिवर्स ही उनको डाउनलोड देते हैं, उनकी तरफ से ही उनकी प्रोटेक्शन होती है, उन्हीं की तरफ से उनको रास्ता दिखाया जाता है। तो ये बात थोड़ी सी जो आपके 3D के लोग हैं उनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है कि इतनी इनको ऐसे कैसे पता लग जाता है नेक्स्ट स्टेप, या फिर कैसे सेंस हो जाती है इनको चीज़ें। तो ऑल दो चूजन वन करते कुछ नहीं इतना ज़्यादा, कुछ भी इनके ज़्यादा एफर्ट्स नहीं रहते हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ही पहाड़ वहाड़ तोड़ के आए हैं ये लोग और इसलिए इनको कुछ अलग से मिल रहा है।
नहीं, ये सिर्फ चूजन वन है और यूनिवर्स की इनके ऊपर खास ब्लेसिंग्स होती है। कर्मास होते हैं वो सबने इन्होंने करे हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो बर्थ के, तो अब वो इनको यूज़ में आ रहे हैं। ये इससे ज़्यादा कुछ और पावर नहीं होती है, सिर्फ इनका फेथ है यूनिवर्स पे जो इनको यहाँ तक लेकर आया और आगे भी लेके जाएगा। तो इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करी जाए, और अगर जो कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली बैकफायर हो जाएगा, उनके ऊपर से चीज़ें जाएंगी। ठीक है। एंड कोई है यहाँ पर जो कि अपनी चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप बार बार ये सोचे जा रहे हो कि अगर मैं इस चीज़ के लिए स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो इस चीज़ का क्या ही सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो आप लोग। यहाँ पर यूनिवर्स आपको सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, प्रोसेस यूनिवर्स के द्वारा पूरा तय करवाया जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप लेना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर जाना चाह रहे हैं या आप किसी पार्टनरशिप में जाना जा रहे हैं, ये पार्टनरशिप का ज़्यादा आ रहा है, वो किसी के लिए रोमांटिक पार्टनरशिप हो सकता है या फिर वैसी पार्टनरशिप की आपको किसी के साथ बिजनेस करना है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको होल्ड करवा रहे हैं कि अगर आगे स्टेप लिया जाए तो क्या ये चीज़ ठीक रहेगी या फिर किसको क्या बोला जाएगा। बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ अभी एनालाइज करवाई गई है तो आगे भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप दिए जाएंगे, बट द थिंग इज दैट कि आपको पहला स्टेप खुद से लेना है। उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि आगे जाकर इस चीज़ का क्या होगा, आगे जाकर इस रिश्ते का क्या होगा, कौन किसको क्या बोलेगा। आपको कुछ नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप्स लेने हैं। आगे यूनिवर्स ही आपको गाइड करेंगे, यूनिवर्स ही आपके लिए वे निकालेंगे। यहाँ तक उन्होंने निकाला है, आगे भी करेंगे आपके लिए। ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं लेके आना है, और जो आप अपना एज अ पर्सन अपना वर्क कर रहे हैं तो करते रहिए। डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई रास्ता आ रहा है। तो ये कुछ डाउनलोड्स थे जिसके साथ में रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इनको लीव कर सकते हैं। ओके, बाकी मैं टैरो से देखती हूँ अब क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो फेब्रुअरी मंथ है, सब अपने कहीं ना कहीं सबसे एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि कोई ना कोई अगर सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई एंट्री हो किसी की, या फिर अगर वो कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके रिश्ते बेहतर हो जाए पहले से। तो कहीं ना कहीं ये मंथ में जो एनर्जीज रहेंगी वो थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा मतलब रहेंगी। तो देखते हैं सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक जो भी निकलता है। द चैरियट का कार्ड निकला है। एक मिनट में कैमरा सेट कर देती हूँ। ओके, तो द चैरियट का कार्ड निकला है। 7 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर किसी के लिए, और बैलेंस वाली सिचुएशन आ चुकी है। और चैरियट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने सारे कर्मों से निपट चुका है। ठीक है। अब वो ऐसी चेयर पर जाके बैठ चुका है, ऐसे रथ पर जाके बैठ चुका है जहाँ पर मैं उसको, अब उसने जिस वे से अपनी चीज़ों को हील करा है कि अब उसकी ड्यूटी बनती है कि अब वो लोगों को गाइड करे। ओके, तो द जो चैरियट यहाँ पर मुझे दिख रहा है वहाँ पर ये है कि आप में इतनी सारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप 1000 ऑफ पीपल को एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं, और वो भी आपके ऊपर बिना उंगली उठे, क्योंकि आपका ऑरा और जो एनर्जीज और जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई है कि आप मल्टीपल ऑफ पीपल को एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं विथ सेटिस्फेक्शन। सामने से कोई आपको रिवर्ट बैक नहीं करेगा कि आप एक गलत बोल रहे हो, आप ऐसे बोलो, नहीं। आपकी जो गले जो वाणी है, जो आपका थ्रोट चक्र है वो इतना एक्टिव हो चुका है, आपका क्राउन चक्र इस टाइप से एक्टिव हो चुका है कि आप लोगों को अब इजीली हैंडल कर सकते हैं। एंड आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पहले नहीं बोलते हैं। अगर पहले बोलते थे तो अब आप में ये क्वालिटी आ गई है कि आप पहले एक बार इंसान को सुनते हैं, पूरी तरह से सुनते हैं, और वो इंसान सामने से आपको आंसर खुद भी दे देते हैं कि यहाँ पर ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे यहाँ से हैंडल करा जा सकता है। ठीक है। तो ये वाली आपको आपके अंदर ओहदा आ चुका है या है ऑलरेडी, तो अब आप चीज़ों को इस वे से देखने लग जाते हैं। और ये अक्सर होता भी, अगर आप पहले बोलना स्टार्ट कर दोगे तो आप सामने वाले को समझोगे कैसे। तो काइंड ऑफ बैलेंस डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और एंजल्स की प्रोटेक्शन है, और आपका हार्ट चक्र हील करा जा रहा है,
सैक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, 3 चक्रास पे काफ़ी फोकस चल रहा है अभी आपका। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप का कार्ड, वही फिर से पार्टनरशिप कहीं ना कहीं से डेफिनेटली, और एक ऐसी पार्टनरशिप जो जाकर के फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और यूनिवर्स ही आपके लिए वो रास्ता दिखा रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली आप किसी से यहाँ पर 5D में बातें कर रहे हैं, टेलीपैथी का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी जब नेक्स्ट फुल मून डे या फिर जो न्यू मून डे होते हैं, आपको उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली लो या फिर हाई फील होता होगा, काफ़ी डिस्टर्ब रहते होंगे। एंड ड्रीम्स में भी कोई चैनलिंग आपको डेफिनेटली हो रही है किसी न किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो आप यहाँ पर और मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी कोई फीमेल को आप अडोर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपको कोई अडोर करे, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप किसी फीमेल को अडोर करते हैं। एंड हाई प्रिस्टेस को हिलाना इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग। हाई प्रिस्टेस वैसे ही नहीं बनी होती है, उसने लाइफ की वो स्टेजेस देखी होती हैं जो कि हर इंसान शायद पूरी तरह से ना देख पाए। हर किसी की बस की चीज़ नहीं होती है वो सारे अपने नेगेटिव टाइम को देख करके, और कोई भी उस टाइम पे उसके साथ में ना हो। ओके, तो वो जब हर एक चीज़ से अकेली फाइट करके इस पोजीशन पर बैठती है ना, तो यहाँ पर उसको हिलाना तो इज़ लाइक वेरी इम्पॉसिबल थिंग। ओके, हाँ, आपको इनके लेवल तक आने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना होता है। तो अगर यहाँ पर कोई देख रहे हैं मस्कुलिन एनर्जीज हैं, तो यू नीड टू इम्प्रूव योर वाइब्रेशंस टू मैच हर वाइब्रेशंस। ओके, उनकी क्वालिटीज़ को मैच करने के लिए आपको भी अपने आप को हाई प्रिस्ट की फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि एक हाई प्रिस्टेस को जो मैच कर सकता है वो एक हाई प्रिस्ट ही होता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो नेक्स्ट हाई प्रिस्टेस के तो चांसेस हैं कि कोई हाई प्रिस्टेस को ही आगे कुछ जाकर के सेलिब्रेशन का टाइम मिलेगा। एंड माइट बी पॉसिबल, डेफिनेटली कोई ना कोई तो सोच रहा है आपके बारे में, इसलिए आपको ये 5D में इतनी सारी वो कम्युनिकेशन टेलीपैथी हो रही है। और किसी का HB कम है, अगर यहाँ पर किसी को ज़्यादा लथार्जिक फील होता है, नींद सा आने को रहता है और लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपका HB कम है, आपको यू नीड टू आपको आयरन टैबलेट्स और वो या फिर नेचुरल जूस पीना स्टार्ट करें। यहाँ पर डेफिनेटली किसी वुमेन का HB बहुत कम है, 7 to 8 HB की रेंज आ रही है यहाँ पे किसी के लिए। तो आपको अभी सर्दियों में जूस वगैरह पियो तो ठीक हो जाओगे, और इसी वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, वीक हो गए हो आप। 7 of yes, number 7 is very very important. Solar plexus chakra is very important. And आप किसी सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स ने आपको दिखाई है। एक बार के लिए आप उसको रियल मानते हैं, एक बार के लिए आप उसको झूठ मानते हैं, ठीक है। बट आप कितने ही दबे पाँव भागने की कोशिश कर लो, आपको फिर से उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। कितने ही ईयर्स ले लो, कितने ही मंथ्स ले लो, कितने ही डेज ले लो, जब तक आप वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आप तक आएगी आएगी, या उसको उस तक आपको जाना है, आप कितना ही भाग लो, आपको वो साइकिल फिर से रिपीट करा जाएगा। नहीं दबे पैर नहीं भाग सकते आप कहीं से, मैदान छोड़कर नहीं जा सकते। जिस मैदान में आपका नाम लिखा जा चुका है उस मैदान में तो आपको प्लेयर बन के आना ही पड़ेगा, खेल के जाना वहाँ से खेल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, डेफिनेटली विक्ट्री आ रही है, विक्ट्री आ रही है किसी न किसी के लिए, और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप कुछ जीतने के लिए जा रहे हो। और आपकी लाइफ में काफ़ी लाइक मतलब 1 2 3 यहाँ पर कुछ वही 6 से 7 वो दिख रहे हैं, जो बड़े बड़े टावर मोमेंट आपके लाइफ में आए हैं 6 to 7 है, एंड छोटे छोटे तो चलते ही रहते हैं। आपकी लाइफ ऐसी लाइफ है। द मून का कार्ड है, एंड मून का कार्ड वही चीज़ दिखा रहा है कि विचलित होना है, किसी परिस्थिति से काफ़ी ज़्यादा विचलित हो रखे हो, बार बार ओवर थिंकिंग चल रही है, सही है गलत है, क्या स्टेप होगा क्या नहीं होगा, और मन नहीं लग रहा है कहीं पर। तो आपको खुद में ही चीज़ें देखने के लिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको काफ़ी हिंट दे चुके हैं, नाउ इट्स योर टर्न। एक बार बैठ के देखो चीज़ों को कि कहाँ पर क्या लैक कर रहे हो आप लोग। कोई तो चीज़ ऐसी है जो कि आप कुछ लैक कर रहे हैं,
एंड अगर यहाँ पर किसी को कबूतर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, कबूतर पिजन्स दिख रहे होंगे, जोड़े में दिख रहे होंगे, बर्ड्स, या फिर बर्ड्स के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है, बर्ड्स ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, तो ये वही है कि आपको कोई मैसेज देना चाहता है या फिर आप किसी को कोई मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हो। ओके, द फूल की एनर्जीज अगेन वो सिम्टम्स बता रही है कि यूनिवर्स ने चीज़ें करी हैं, अभी तक चल के आए हैं, तो आगे भी चलते जाओ। डेफिनेटली आपके लिए सूरज का उदय हो रहा है आपकी लाइफ में, और किसी के लिए फ्रेंडशिप का ऑफर आ रहा है, पार्टनरशिप का फिर से ऑफर आ रहा है, कोई गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, और यस कोई गिफ्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट स्टेप का डर है आपको कि नेक्स्ट स्टेप अगर लिया जाए तो खाई में ना गिरे, खाई में गिर जाए, कभी कुएं में गिरे, कुछ नहीं गिर, कहीं नहीं गिरोगे आप लोग, कहीं नहीं गिरने वाले हो आप लोग। आपको सिर्फ स्टेप लेना है, वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। यही नहीं डरना कि अगला ही स्टेप या तो आर या पार, ठीक है, आप बिल्कुल पार जाओगे, आपको यूनिवर्स पार कराएंगे आपकी नैया को। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि द जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस आपको रिवील करा जाएगा। सैटरडे है आज के दिन, अगर हो सके तो शनि मंदिर विजिट करना अपने लिए, एंड वहाँ पर लाल कलर का फूल लेके जाना, तो शनिदेव आपको बिल्कुल डेफिनेटली जस्टिस दिलाएंगे। किसी भी एरिया के लाइफ में न्याय आ रहा है आपके लिए, और न्याय के बाद से जस्ट बाद किसी को वेडिंग इनविटेशन आ सकता है, वेडिंग किसी को प्रपोजल दिया जा सकता है, आपके लिए वेडिंग प्रपोजल आ सकता है, और काफ़ी स्टेबल होगा, और स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, और जो कि सिर्फ और यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग्स के साथ में आगे बढ़ेगा। और काफ़ी हर्डल्स डेफिनेटली आई हैं, बट अब नहीं। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आ चुका है। क्वीन ऑफ वेंट्स मतलब कि किसी जो फेमिनाइन एनर्जी है, नेक्स्ट कार्ड है। और ये देखो बॉटम ऑफ डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, तो ये तो ऐसी एनर्जी आ गई कि किंग है वो क्वीन को वो कर रहे हैं, स्टोक कर रहे हैं, और जो क्वीन, जो कि दोनों आपस में स्टोकिंग चल रही है, दोनों तरफ से स्टोकिंग चल रही है। क्वीन भी किंग को स्टोक कर रहे हैं एंड किंग भी क्वीन को स्टोक कर रही है। पहली बार रीडिंग में ऐसा निकल के आ रहा है कि दोनों तरफ से स्टोकिंग चल रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर के हो सकता है आपके ओपन होंगे, या फिर कहीं कोई रील्स होंगी, यूट्यूब चैनल होगा, कुछ भी हो सकता है आप लोगों का अकाउंट्स, तो स्टोकिंग चल रही है दोनों की तरफ से। और दोनों एक मतलब बैठे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। जो क्वीन है उनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी किंग का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एंड जो किंग है उनकी तरफ से 2 एंसेस्टर इन्वॉल्व हैं, उनको गाइड कर रहे हैं आगे। और जो क्वीन है आज के दिन, उनकी जो बिल्कुल एंसेस्टर हैं, उनकी फीमेल हैं, जो फीमेल दादी हो सकती है, परदादी हो सकती है, जो कि उनकी काफ़ी हेल्प कर रही हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में। एंड किंग को अभी सिर्फ अपने काफ़ी चीज़ें से उन्हें फाइट करनी है, और वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि इनसे उनको कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, किससे फाइट करनी है, कैसे अपनी जो चीज़ें हैं उनको अपने तक वापस लेकर के आना है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए। नंबर 7, 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डेफिनेटली होने वाला है। डेफिनेटली 7 डेज में कुछ ना कुछ आपके लिए, कुछ टाइमिंग्स, कुछ यूनिवर्स कुछ कराएंगे आप लोगों के लिए। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कहीं ना कहीं से कोई कॉल, कोई मैसेज। और ये करियर वाइज भी हो सकता है, जब आपने कोई कहीं पे अप्लाई करा है, बट पता नहीं, मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज कुछ ज़्यादा ही मैटर सोल लग रहा है। और पास्ट पर्सन है ये, कहीं ना कहीं से पास्ट इन द सेंस कि आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है, बट लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप मिले हो कभी ना कभी, कहीं किसी मोड़ पे। बिल्कुल अननोन पर्सन नहीं रहेंगे आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं से नोन है। और तो वो अब दोबारा से लाइफ में उनकी आपकी एंट्री हो रही है, एंड वो यूनिवर्स की ही टाइमिंग्स है, और यूनिवर्स की टाइमिंग सबसे ब्यूटीफुल टाइमिंग होती है। एंड द मजिशियन का कार्ड आ चुका है, तो कोई आपको डेफिनेटली मजिशियन की फॉर्म में देख रहा है, जादूगर की फॉर्म में देख रहा है कि कैसे पर्सोनाफाई हो गया है आपकी पर्सनालिटी का, आपके बोलने का तरीका का, हर एक चीज़ का कंप्लीटली चेंज पर्सनालिटी अब
आप हो गए हो या फिर सामने वाला पर्सन हो गया है, ठीक है। तो चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एंड रोज़ दिख रहा है यहाँ पे, रेड रोज़ किसी को मिल सकता है, या फिर वाइट रोज़ और रेड रोज़, दो रोजेज में से वाइट रोज़ आता है क्या पता नहीं, मतलब कुछ भी वाइट कलर का जो भी फ्लावर आता होगा तो वो हो सकता है आपके लिए। हाँ, और उसके बाद में फिर वो रेड रोज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो और अब आप जितने सीड्स आपने लगाए थे, अब आप उनका वेट करो। डेफिनेटली आपके जो बीज हैं वो उग रहे हैं और एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको डेफिनेटली देके जा रहे हैं। ओके, तो मैं एक स्पिरिट से मैसेज ले लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग को रैप अप कर दूँगी। और आप अपनी लाइफ में ज़रूर मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले निकाल लिया था, पोस्ट कार्ड फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स आपके। ओके, तो डियरेस्ट वंडरफुल यू, टू हेल्प यू मैनिफेस्ट अ लाइफ फॉर द हाईएस्ट गुड। तो वो आपको बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड, कि आपको एक ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है जो कि आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, आपकी सोल के लिए अच्छी है। वी इन्वाइट यू टू एग्जामिन योर डीपेस्ट डिज़ायर। तो वो अब आपको बोल रहे हैं कि अब आपकी जो सबसे डीपेस्ट डिज़ायर है ना, उसको देखो। क्या आपकी ऐसी डीपेस्ट डिज़ायर है जो अभी तक बची हुई है, जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है, उसको मैनिफेस्ट करो। क्योंकि वो अब आपकी जो हाईएस्ट गुड, जो आपका सोल का जो पर्पस है, वो डिज़ायर आपको आपके सोल के पर्पस तक लेके जाएगी। इमेजिन ऑल योर डिज़ायर्स, अपनी हर एक डिज़ायर को सोचो, नो मैटर व्हाट काइंड, चाहे वो किसी भी टाइप की डिज़ायर है, आपको वहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं लगाना है। लाइक मैजिक सीड पॉट्स इन अ बास्केट। ओके, तो कोई ऐसा जादू आपके लिए होगा कि कुछ जैसे आपने किसी एक सीड पॉट बास्केट में आपने वो सीड डाले और वो एकदम से ग्रो कर गए हैं, ठीक है, ग्लोइंग विद इनफाइनाइट पोटेंशियल। और वो उनके अंदर इतना इनफाइनाइट पोटेंशियल है कि वो बल्ब की तरह लाइट जल रही है उस पोट में, ठीक है। लुक क्लोजली एट ईच वन, और हर एक पोट, जो पोट में जो वो आपने पौधा लगाया और उसमें जो लाइटें जो जग रही हैं जुगनों की तरह, हर एक लाइट पर देखो, बिल्कुल ध्यान 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 से देखो। आर यू अफ्रेड, क्या आप डरे हुए हो, दैट सम मे ब्रिंग यू टू मच अटेंशन। तो अब देखो कि क्या उन जो वो डिज़ायर आपने, जो पौधा रूपी डिज़ायर जो आपने लिखी हैं अपनी कॉपी में, जिनको आप एज अ सीड पॉट देख रहे हो, लाइट की तरह देख रहे हो, तो क्या उनमें से कोई ऐसी डिज़ायर है जो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, जो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित कर रही है। एंड इनवाइट नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम अदर, या फिर या फिर जो दूसरी वाली जो डिज़ायर है वहाँ से कुछ आपको नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। ऑब्जर्व करो कि कौन सी वाली डिज़ायर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और कौन सी वाली डिज़ायर से आपको नेगेटिव रिएक्शंस आ रहे हैं। इज चेंज टू डॉन्टिंग, और जो उस डिज़ायर को देख करके जो चेंज आ रहा है, क्या वो आपको डरा रहा है, क्या वो आपके लिए खतरनाक है वो चेंज, उसको भी सोचो। आर यू अफ्रेड टू स्ट्रेच एंड ग्रो, क्या आप अपने आप को स्ट्रेच करने से डर रहे हो, क्या अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने से डर रहे हो, क्या अपना क्राइटेरियाज जो आपके सेट है माइंड में, क्या उनको स्ट्रेच करने से आप डर रहे हो, ग्रो करने से डर रहे हो आप लोग। लेट योर सेल्फ बी लेड फॉरवर्ड, अपने आप को सिर्फ पानी की तरह आगे बहता जाने दो। एंड लेट द सीड्स ऑफ पॉजिटिव इंटेंशन टेक टू द विंड, और जो आपकी जो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में जो आपके सीड्स है ना, उनको हवा के रुख में छोड़ दो। जहाँ पर वो हवा उन सीड्स को जा कर के ज़मीन में डाल देगी, वो सीड वहीं पर ग्रो कर जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज़ को लेकर के। और ये शुरू में भी मुझे एनर्जी चैनलिंग हो रही थी कि समबडी इज थिंकिंग ओवर थिंकिंग, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है किसी के माइंड में। योर डिज़ायर्स काउंट, आपके डिज़ायर्स को काउंट किया जा रहा है। यू आर वर्दी ऑफ देम, और आप वो वर्दी हो, क्योंकि आपने वो गंदे गंदे फेस साइकिल जो यूनिवर्स के जो टेस्ट थे सारे पास करे हैं। अब आप वर्दी हैं उन चीज़ों को लेने के लिए जिनकी जो अब आप डिज़ायर करते हैं जिस चीज़ के लिए। दे आर असेंशियल फॉर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, ये वो अभी वो डिज़ायर जो अभी आपके माइंड में है वो अभी आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसके साथ में आपका वर्ल्ड को क्रिएट होना है। उस डिज़ायर के साथ में आपका वही डिज़ायर आपको जा कर के आगे आपका पूरा संसार बनाने में आपकी हेल्प करेगी।
डिड यू एवर कंसिडर दैट व्हेन अ डिज़ायर कम्स फ्रॉम डीप विद इन यू, क्या आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि कोई डिज़ायर जब बिल्कुल अंदर से आती है, इट माइट बी स्पिरिट, तो वो कोई आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी हो सकती है, मूविंग यू टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। आपको वो पुश कर रही है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा करो, मतलब कुछ तो उस डिज़ायर के बारे में सोचो। क्योंकि अगर ये सेम डिज़ायर आपको बार बार नहीं आई है, जो अभी आप किसी चीज़ को लेकर के डिज़ायर कर रहे हो, ये डिज़ायर आपको पहले कभी किसी पर्सन के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी करियर के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी प्लेस के लिए नहीं आई है। अगर ये आपको इस बार आ रही है ये डिज़ायर, और बहुत अल्टीमेट लेवल पर आ रही है, यू कांट इवन कंट्रोल, बट लेकिन वहाँ पर आपकी धेड़ बुन चल रही है कि ये तो फेजेस कुछ रिवर्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि वो आपके स्पिरिट्स का आदेश है आपके लिए, इसलिए आप उस चीज़ को लेकर के इतना हैम्पर हो रहे हो। ओके, तो उस चीज़ को लेट गो कर दो, ओवर थिंकिंग को लेट गो कर दो, एंड प्रोसेस जो हो रही है उसमें स्टेप लेने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए कुछ क्रिएट होने जा रहा है टू शेयर विथ अदर्स। और इतना ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट करोगे आप, जो कि फिर आप आगे जा करके औरों के साथ में कुछ शेयर करोगे। क्या पता कि आपकी जर्नी का ही कोई और भी पार्ट है, आपके साथ में जो चीज़ें हुई हैं वो किसी और के साथ में भी हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं जूझ रहा होगा या जूझ रही होगी, तो आप उनकी हेल्प करोगे। सम डिज़ायर्स आर इन्फ्यूज विद मिरेकुलस पावर्स, और आपकी जो कुछ डिज़ायर्स हैं वो क्या है कि उनमें कुछ ना मिरेकुलस पावर है, कुछ इन्फ्यूजन ऑन मिरेकुलस पावर्स का, टू मूव द हार्ट। वो इसलिए आपके हार्ट को बिल्कुल हिला के रख दी उन चीज़ों ने, उस डिज़ायर ने, कि आप सोचो ना, मेरा हार्ट, मेरा दिल ऐसा तो कभी नहीं था पहले किसी चीज़ के लिए, बट इसी इसी पर्सन के लिए क्यों हो रहा है, इसी चीज़ के लिए क्यों हो रहा है। तो वो, क्योंकि वो जो डिज़ायर है ना, उस डिज़ायर के अंदर एक मिरेकुलस पावर है, और वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही डिज़ाइन हुई है, एंड इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन वेज यू कांट पॉसिबली नो। एंड अब उस डिज़ायर को पूरा करने का समय आ चुका है, एंड उसके साथ में इन्फ्लुएंस होकर के अब पूरी की पूरी दुनिया को इस प्रकार से चेंज करोगे जैसे कि आपने कभी अपने लिए भी नहीं सोचा था। ओके, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। वी नो यू, हम आपको, आपके स्पिरिट बोल रहे हैं कि वो आपको जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एंड लव यू, और वो आपसे प्यार भी करते हैं सो डीपली, एंड आर सो हैप्पी टू सपोर्ट यू। और इसीलिए ही वो आगे आपको इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं अगर ये डेफिनेटली किसी की ओवर थिंकिंग के पर निकल के आया है, बिल्कुल मैंने पहले ही कार्ड निकाला था और वही वही एनर्जेटिकली निकल के आ गया, तो नहीं सोचना आपने किसी चीज़ को लेकर के, अब आपको स्टेप लेना है, गो गो फॉर इट। ओके, तो ये कुछ रीडिंग थी आज की, तो आई होप कहीं ना कहीं से ये आपको हेल्पफुल रहेगी, और जहाँ से आपको रेजोनेट हो तो ठीक है ना, अदरवाइज इसको लीव कर देना, क्योंकि हर सारी एनर्जी सबके लिए नहीं होती हैं। ठीक है, और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल रखा है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।